हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी ब्रिज रेक्टिफायर की कि रेक्टिफिकेशन हमने डायोड्स की मदद से, जो ये छोटे छोटे सिलिकॉन क्रिस्टल्स है जिनको हमने आपको दिखाया था इधर, इनकी मदद से हम किस तरह एसी से डीसी लेते हैं। आज उसी बात को, ये ब्रिज रेक्टिफायर मैंने कहा था नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ब्रिज रेक्टिफायर से हमें एक्चुअली फिर प्योर डीसी मिलती है, क्योंकि जो एक डायोड से हमने हाफ साइकिल रेक्टिफिकेशन, वो भी सही तरीका नहीं है। उससे भी आगे हमारे उपकरण जो होते हैं उसमें वो परफेक्टली फंक्शन नहीं करते हैं। फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन जो दो डायोड्स की मदद से ली, उसमें भी परफेक्ट हमें प्योर डीसी नहीं मिल पाती है। तो हम ब्रिज डायोड्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज में डायोड्स को बांधते हैं। ये ब्रिज में बांधना क्या हुआ, ये आप इस डायग्राम की मदद से समझ लीजिए कि इसमें एक डायोड हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाया, लेकिन उसी पर हमने रिवर्स डायरेक्शन में भी एक डायोड लाया। फिर दूसरा पॉइंट है, वहां पर भी हमने एक फॉरवर्ड किया, एक फॉरवर्ड उस पॉइंट पर लाया, एक वहां से आगे लिया। अब हमारे पास एक 4 डायोड्स जो हमने कनेक्ट किए आपस में इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रिज। वो ब्रिज एक्चुअली, ये डायग्राम अगर आप देख लें, ये ब्रिज बन जाता है। इस ब्रिज में हम एसी सप्लाई इन 2 पॉइंट्स पर देते हैं। ये एसी सप्लाई आ गई। इस डायग्राम में आप ये समझ लीजिए कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमने एसी लगाई, जो हमने ट्रांसफार्मर से लाई थी 12 वोल्ट स्टेप डाउन करके। और फिर जो दूसरे 2 पॉइंट्स आ गए। अब इससे क्या हुआ कि ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन आप इधर देख लीजिए, दोनों डायोड से इस पर आ गए। ये हमारे पास बाहर निकला पॉजिटिव, और ये जो हमने ब्रिज में कनेक्ट कर रखा है दूसरा पॉइंट, जहां वापस चली जाती है फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इसी पॉइंट पर एक और डायोड जाता है, वहां से हम लेते हैं नेगेटिव। ये 4 डायोड जब हम बनाते हैं, आपस में जोड़ते हैं, तब हमें सही तरह से एसी सप्लाई से डीसी मिलती है, जो जिसमें कोई रिपल नहीं होता है, कोई ऊंच नीच नहीं होता, जो एक स्टेबल लेवल पर चलती है और हमारे उपकरण बहुत अच्छी तरह से उस पर फंक्शन करते हैं ब्रिज रेक्टिफिकेशन से। ये पॉइंट आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि डायोड्स की मदद से हमने रेक्टिफिकेशन की, लेकिन एक डायोड से काम नहीं बनेगा, 2 डायोड से भी काम नहीं बनेगा। 4 डायोड जब हम एक ब्रिज की सूरत में कनेक्ट करते हैं तो हमें सही डीसी मिलती है। उस डीसी को, लेकिन वो पीछे जो ट्रांसफार्मर से हमने ये एसी सप्लाई ली, जो इन 2 पॉइंट्स पर हमने एसी सप्लाई दिखाई, जो हमने ट्रांसफार्मर से ली थी स्टेप डाउन करके, उसमें जो पीछे वेव है एसी की, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। वो उतार चढ़ाव जो बाहर जाने वाली डीसी है, उसको भी असर पड़ता है उस पर, वो भी उतार चढ़ाव में आ जाती है। कभी वोल्टेज थोड़ी सी कम हो गई, कभी थोड़ी सी बढ़ गई, जो पीछे सप्लाई है उसमें जो फ्लक्चुएशन आ गई उसकी वजह से। उस चीज को दूर करने के लिए हम एक कैपेसिटर की मदद लेते हैं। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है कि जिसके जो 2 प्लेट होते हैं, उस कैपेसिटर पर, ये जैसा एक छोटा सा कैपेसिटर आपको दिखा रहे हैं हम, इसमें 2 प्लेट्स हैं जो आपस में जुड़े नहीं है। 2 प्लेट्स आमने सामने रखे हुए हैं, एक पर भी सप्लाई आ गई, दूसरे पर भी सप्लाई। और कैपेसिटर में क्या होता है, ये अपने आप इंड्यूस करता है दूसरी प्लेट पर चार्ज। एक पर हमने चार्ज दिया
दूसरे पर अपने आप चार्ज आ जाता है और वो रिवर्स डायरेक्शन का चार्ज होता है। ये कैपेसिटर बहुत ही क्रिटिकल एक डिवाइस होता है। जैसे ये आप थोड़ा सा बड़ा एक कैपेसिटर देख लीजिए, ये डिटेल में आपको हम पूरी ये समझा देंगे कि कैपेसिटर की फंक्शन क्या होती है, और भी अभी कई सारे उपकरण हैं जो आपको समझाने हैं। लेकिन अभी जो इस डीसी वेव के संबंध में जो हमने एसी से डीसी बना करके रेक्टिफिकेशन की डायोड्स की मदद से, उसके संदर्भ में आप ये समझ लीजिए कि ये जो डिवाइस होता है कैपेसिटर, इससे हम वो जो पीछे फर्क आई थी एसी वेव में जो उतार चढ़ाव के वजह से डीसी में भी उतार चढ़ाव आया था, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिर रखने के लिए हम इस कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। अब आप एक्चुअली यहां पर देख लीजिए कि ये हमने डीसी किस तरह से बना रखी है। ये पीछे हमने सप्लाई दे दी एसी 220 वोल्ट की, जो इस ट्रांसफार्मर में आ गई। इस ट्रांसफार्मर से वो स्टेप डाउन होकर के 12 वोल्ट बन गई। 12 वोल्ट से हमने उसको एक ब्रिज रेक्टिफायर में, जो हमने 4 डायोड का उपयोग कर रखा है, यहाँ पर ब्रिज की सूरत में आपस में उनको कनेक्ट कर रखा है। वहाँ से हमने 12 वोल्ट डीसी ले ली। उस डीसी को स्टेबलाइज हमने एक कैपेसिटर की मदद से की, और अब हमारे पास जो ये 2 पॉइंट्स हैं, ये जो बाहर आ गए इसमें से 2 पॉइंट्स, इनमें परफेक्ट डीसी आ गई। आपको इधर मीटर की मदद से हम दिखा सकते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव के साथ लगाया, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ आ गया। ये हमारे पास 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई आ गई, और ये डीसी विदाउट एनी रिपल्स है, किसी ऊंच नीच के बगैर है, ना कि इसमें कोई फ्लक्चुएशन होती है। एक स्थिर डीसी सप्लाई आ गई, जिससे अब हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक हल्की सी इधर उधर फ्लक्चुएशन में उसमें वो डैमेज हो सकते हैं। लेकिन जब हमने उसको परफेक्शन से बनाया, एक ब्रिज की रेक्टिफायर से बनाया, और फिर उसमें कैपेसिटर लगा करके उसको स्टेबलाइज कर दिया, अब ये परफेक्ट डीसी हमारे पास उपलब्ध हो गई 12 वोल्ट की। जो पीछे हमने 220 वोल्ट एसी थी, उसको हमने अब प्रयोग में ला करके इस एलिमिनेटर की मदद से इसमें बनाया। दोस्तों, ये बात बहुत क्रिटिकल है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों को कि एसी टू डीसी किस तरह कन्वर्शन होता है। और अब इस डीसी की मदद से जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, आगे दिवाली के संदर्भ में बात कर रहे थे पीछे, उसमें किस तरह हम इन छोटी छोटी चीज़ों का उपयोग करके अपने जो फेस्टिवल्स में, जो हम बाहर के देशों से बन के आती हैं, हमारे पास चीज़ें उपकरण आते हैं, उनको हम बहुत आसानी से और बहुत कम रेट्स पर खुद बना सकते हैं, यहाँ इस देश में बना सकते हैं। और काफ़ी सारा धन जो हमारे देश से बाहर चला जाता है, उस धन को हम बचा सकते हैं। वो दिखाने के लिए हमने आपके सामने इन्हीं जो डायोड्स हैं या ट्रायोड्स है, ट्रांजिस्टर्स है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उन्हीं की मदद से आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। ये एलईडी प्रोजेक्ट्स, जो एलईडी की लाइटें हम जलाते हैं, अब यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर एक अहम बात मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ कि जो जिस चीज़ को देखिए शौक की बात होती है, आप लोगों को, आपके पास अगर एक शौक पैदा हो जाता है कि एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है कि नहीं अपने हाथों से हम कुछ करें, तो वो आप
बड़े आराम से कर सकते हैं। हम आपकी, हमारा इंस्टीट्यूट ही इसीलिए हमने एस्टेब्लिश किया है कि हम आपकी उसमें मदद कर सके, सहायता कर सके कि आप लोग सीखें, वो शौक पैदा कर सके आपस में। इसमें जैसे जो हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपको दिखाए बोर्ड पर, ट्रांजिस्टर के बताया, डायोड बताया, उनको आपस में कैसे जोड़ते हैं, इसके लिए हमने उपयोग में लाया है इस एक डिवाइस को, जिसको हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं। अब देखिए, ये बड़ी एक अहम बात है। ये ब्रेड बोर्ड क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि अब यहाँ पर एक बहुत हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक क्रिटिकल बात आ जाती है कि आपके शौक के बारे में हम बात कर रहे थे कि शौक होना चाहिए, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हाँ, हम करें, अपने हाथों से करें, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका उपयोग करें। ये कोई एग्जामिनेशन पास करने के लिए बातें नहीं होती है कि हमने क्लास में गए, वहाँ हमने फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, पढ़ करके एक एग्जामिनेशन में बैठ गए, वहाँ हमने नंबर्स लाए, फिर हमारे पास एक कागज़ वर्क आ गया, हाथ में एक डिग्री आ गई और चले गए, दो जी हमें जॉब। इस तरह शौक नहीं बनते, इस तरह इकोनॉमीज डेवलप नहीं होती है, इस तरह कोई उपकरण बनाया नहीं जाता है। यहाँ इसके लिए बड़ा क्रिटिकल होता है एक क्यूरियोसिटी की, आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं एक स्कूल में, एक इंस्टीट्यूशन में, क्या सीखा आपने, और उसको फिर उसको प्रयोग में किस तरह लाएंगे आप, वो आपके शौक पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, इसको ब्रेड बोर्ड क्यों नाम दिया हमने? क्योंकि अमेरिका में बच्चे बड़े शौकीन किस्म के होते हैं, उनके अंदर वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह का डेवलप किया जाता है कि बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है कि हम अपने हाथों से कुछ करें। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, बिजली का ज्ञान हमारे पास आ गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया, डायोड्स का हो गया, ट्रायोड्स का हो गया, तो इन चीज़ों को हम प्रयोग में लाए। उसके लिए वो क्या करते थे, वहाँ के वो क्यूरियस बच्चे जिनमें वो शौक था, वो अपने, अब ये बिजली की तारें जोड़ना, बहुत ज़्यादा जोड़ना, एक छोटे छोटे ये हमारे पास जो उपकरण है, ये पीएन जंक्शन है, ट्रायोड है, ये बहुत हमने आपको दिखाया कि देखिए ये कितने छोटे छोटे उपकरण हैं। एक डायोड ही देख लीजिए, इसी तरह एक ट्रायोड देख लीजिए। यहाँ पर आपको इस सर्किट में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ट्रायोड कहाँ पर है। ये डिवाइस यहाँ पर जो हमने दिखा रहे हैं, ये 3 टांगों वाला डिवाइस है। एक ट्रांजिस्टर है, एक NPN ट्रांजिस्टर है। अब इस NPN ट्रांजिस्टर से ये 2 LEDs चलाने के लिए जस्ट सिंपल फ्लिप फ्लॉप इसको कहते हैं, एक बंद होगा एक जलेगा, एक बंद होगा एक जलेगा। ये करने के लिए इन डायोड्स, ट्रायोड्स की मदद से, और डायोड्स का तो उपयोग हमने तब किया जब आपको रेक्टिफिकेशन दिखाई, क्योंकि जब हमारे पास DC अवेलेबल होगी तब ही ये चीज़ें चलेंगी, बहुत कम वोल्टेज पर चलेंगी। 12 वोल्ट DC हमारे पास अवेलेबल होगी तब ये चीज़ें चलेंगी। इसमें हम AC डायरेक्टली नहीं दे सकते हैं, ना कोई DC ऐसी दे सकते हैं कि जो इनको डैमेज कर सके। इसलिए हमने ब्रिज रेक्टिफायर एक्सप्लेन करके आपको बताया कि DC वोल्टेज किस तरह हम बनाएंगे ताकि हम इन ट्रायोड्स का उपयोग करें, हम इन LEDs को, लाइट इमिटिंग डायोड्स जो हैं, जो रोशनी देने वाले डायोड हमने बनाए हैं, उनका किस तरह उपयोग करें। ये हमारी पर्व में, दिवाली के पर्व में इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा चलन है, बहुत उपयोग होता है। ये सब आपको दिखाना चाहते हैं हम यहाँ पर इस ब्रेड बोर्ड पर। उन अंग्रेज़ बच्चों में जब शौक पैदा हुआ कि हम इन छोटी छोटी, इतने सारे कनेक्शन है इसमें, इतनी सारी तारें जोड़नी है, तो वो कैसे जोड़ते, उनके अंदर जब शौक पैदा हुआ था तो वो अपनी माओं का घर में, किचन में जो उनकी माताएं ब्रेड बनाने के लिए, जो हमारे घरों में जिस पर हम रोटी बनाते हैं, चकला, जो जिस पर हम रोटी को तैयार करते हैं, वो उनके घरों में जब होता था, वो लकड़ी का गोल सा एक पीस,
वो उसी को चुरा कर लाते थे अपनी मां से, अपने किचन से, उस पर कील ठोकते थे और कील ठोक ठोक कर उस पर कनेक्शन करते थे, तारों को जोड़ते थे। इसलिए इस चीज का नाम ही पड़ा ब्रेड बोर्ड। फिर आगे जाकर के हमने इन ब्रेड बोर्ड्स को डेवलप किया ताकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी टेस्ट की जाए। हमने कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसीव किया, सोचा उसको इस तरह से बनाएंगे, ट्रांजिस्टर इस तरह से लगाएंगे, डायोड ऐसे लगाएंगे, फिर उससे ये काम करवाएंगे। अब जैसे इधर ही हमने काम करवाना है, वो काम हमने ये करवाना है कि दो एलईडीज को, ये अभी यहां पर दो एलईडी हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये एक पूरी माला हो सकती है, एक लड़ी हो सकती है जो हम घरों में लगाते हैं। वो लड़ी किस तरह से काम करती है, इन दो ट्रांजिस्टर्स की मदद से ये फ्लिप फ्लॉप सर्किट आपको हम पूरा समझा देंगे। लेकिन यहां पर ब्रेड बोर्ड पर आप देख लीजिए कि ये फंक्शन कैसे करता है। अब देखिए, एक जला एक बुझा, एक जला एक बुझा, एक जला एक बुझा। अब इसमें एक बड़ी बात है, क्रिटिकल बात, जो हमने यहां इस ब्रेड बोर्ड पर कनेक्शन लगा के रखे हैं आपको समझाने के लिए, कि इसमें इन ट्रांजिस्टर्स की मदद से, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो हमारे पास हमने इसमें लगाए हैं, 3 टोंगों वाले डिवाइस, 2 ट्रांजिस्टर लगा रखे हैं, उनके इमिटर्स को कॉमन कर रखा है, फिर बेस और कलेक्टर एक दूसरे की सप्लाई किस तरह, एग्जैक्ट सर्किट आपको ये हम दिखा देंगे बोर्ड पर। यहां पर एक बात नोट करने वाली ये है कि ये भी एक फ्लिप फ्लॉप सर्किट हमने ब्रेड बोर्ड पर बनाया है, ये भी दूसरा है। अब दोनों में फर्क क्या है वो आप खुद देख लीजिए। इसको जब हमने सप्लाई दी तो ये जला बुझा जला बुझा जला बुझा, बड़ा तेजी से जला बुझा, रैपिडली। अब ये रैपिडली कैसे होता है, और दूसरे को जब हम सप्लाई देते हैं तो उसमें ये रैपिड एक्शन नहीं है। अब देखिए, गौर से देख लीजिए, ये कितने टाइम के बाद बुझ जाएगा और ये कितने टाइम के बाद जल उठेगा, ये देख लीजिए आप। काफी सारा टाइम लेगा ये। अब देखिए, ये बुझ गया, ये जल उठा। अब ये बुझ उठेगा, ये वाला एलईडी जल उठेगा, देख लीजिए। अब देखिए, इतना टाइम और इसमें इतनी फास्ट एक्शन, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हुआ? ये चीज आपको हम अच्छी तरह समझाएंगे। इधर इसमें रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए, इसमें भी रेजिस्टर्स लगे हुए, कैपेसिटर्स लगे हुए। अब लेकिन साइज से ही पता कर लीजिए, ये कैपेसिटर एक वैल्यू का है, बड़े कम वैल्यू का है, ये कैपेसिटर काफ़ी बड़े वैल्यू का है। ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का वैल्यू बदलने से ये स्पीड में फ़र्क आ गई। ये एग्जैक्टली कैसे हुआ, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सर्किट के थ्रू पूरा बोर्ड पर समझा देंगे। लेकिन बोर्ड पर थ्योरी बोलने से बात नहीं बनती है, इसमें आपको एक शौक पैदा करना पड़ेगा अपने अंदर, और उपकरण हम प्रोवाइड करवा सकते हैं आपको। आप कहिए हमें, आप अप्रोच कीजिए हमें, हमारी वेबसाइट पर हमको अप्रोच कीजिए, कमेंट में लिखिए दैट वी वांट टू टेस्ट इट, वी वांट टू डू दिस प्रैक्टिकल, वी विल प्रोवाइड यू द ब्रेड बोर्ड। हम आपको ये सारे उपकरण फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा सकते हैं। उन बच्चों को जो हमारे साथ रजिस्टर करेंगे हमारी वेबसाइट पर आकर के, हम आपसे कोई फीस नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे सिर्फ ये मांग रहे हैं कि आप शौक पैदा करें अपने अंदर,
अपने हाथों से कुछ करने का, एक हुनर सीखने का। वो हुनर हम सिखाएंगे आपको। हमने ये एस्टैब्लिश ही की है, ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इसी चक्कर। ये ट्रस्ट हमारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट हमने जो एस्टैब्लिश कर रखा है, इसी उद्देश्य से कर रखा है कि हम बच्चों को, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, अपना योगदान दे सके, ज्ञान दे सके बच्चों में, प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी बच्चों में ला सके, उनको उनके उस शौक को पूरा करने के साधन हम दे सके। आई होप you will understand all these things. You will visit our website. You will take to these practical things as a hobby. आप 8वीं क्लास में हो, आप 6ठी क्लास में हो, एज अ हॉबी आप इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं। आप आपको आगे जा करके फिजिक्स पढ़नी है, जब आप ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस 8वीं क्लास में करेंगे, 6ठी क्लास में करेंगे, 10वीं क्लास में करेंगे, हम आपको पूरा एश्योरेंस देते हैं कि आपको फिर ट्यूशन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू विल लर्न इट। आप इस तरह सीखेंगे ये सब्जेक्ट कि आप वाकई जो लेक्चर स्कूल में कोई टीचर देता है वो होता क्या है, वो बोलते क्या है, वो ज्ञान सारा आप ग्रहण करेंगे। थैंक यू डियर ऑल फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।